जी, देखिए प्रेज़िडेंट ट्रंप पिछले 17 मिनट में 2 ट्वीट्स कर चुके हैं और ओवरऑल 1 घंटे के अंदर मुतअद्दिद ट्वीट्स। यानी इस वक़्त यहाँ पे वाशिंगटन के अंदर जहाँ पे होपफुली प्रेज़िडेंट ट्रंप भी वाशिंगटन में होंगे। 12 बजकर 20 मिनट हो चुके हैं रात के और पिछले 17 मिनट में यानी आपका प्रोग्राम शुरू होने के बाद जी। उनकी 2 ट्वीट्स आ चुकी हैं। एक में उसमें वो ये कहते हैं कि ईरान फाइनेंशियली कोलैप्स कर रहा है और उनको हमने रोज़ाना की बुनियाद पे $500 मिलियन का हुँ। लॉस उठाना पड़ रहा है और उनकी हालत ये हो गई है कि वो अपनी फ़ौज को, अपने से पुलिस को और अपने एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह नहीं दे सकते हैं। और दूसरी में वो एक एंकर को और एक एनालिस्ट को अपलॉड करते हैं कि क्योंकि उन्होंने कहा है कि अमेरिका जीत रहा है। प्रेज़िडेंट ट्रंप बड़ी मुश्किल सिचुएशन में इसलिए हैं क्योंकि पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक कॉस्ट आ रही है इस वॉर की। हुँ। आज यहाँ पे जिस स्टेट में हम हैं यानी वाशिंगटन के एडजेसेंट वर्जीनिया यहाँ पे रेफरेंडम कह लें स्टेट वाइड था। तो जी। उसमें बेसिकली तो वो रीडिस्ट्रिक्टिंग है आप कह लें कि नई हल्का बंदी आप कह लें। हुँ, हुँ। उस तरह का है जिसमें 4 सीटों का पोटेंशियली रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान हो सकता है अगले अगले इलेक्शंस में। तो सही। वो जो रेफरेंडम है उसमें डेमोक्रेट्स को कामयाबी हासिल हुई है। सो ये इसी तरह उनकी जो रेटिंग है अप्रूवल रेटिंग वो 33% पे आ गई है। जी। गैस प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और एक जो हुँ। ताज़ा तरीन सर्वे है वो ये भी कह रहा है कि जो लोग खास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप को ये तस्लीम करते थे कि उनकी इकोनॉमिक अप्रोच अच्छी है, उनका इकोनॉमिक एजेंडा ठीक है, वहाँ से भी ज़्यादा अक्सरियत अब ऐसे लोगों की है जो समझते हैं कि वो इसमें कामयाब नहीं है। ये वो दबाव हैं जिसकी बुनियाद पे प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि ये जंग जल्द अज़ जल्द किसी तो खात्मे पे दबाव तो पहुँचे, बिल्कुल लेकिन ये जो समझ में बयानात आ का रहा है, हवाला दे चाहे रहे हैं, वो पोस्चरिंग है। अच्छा, अच्छा, असद उसको साहब, पोस्चरिंग है और उसको ईरान भी उस तरीके से इतना अगर ये सीरियस नहीं दबाव लेगा है, और अपने तौर पे जवाब वो भी देता है। जी। असद साहब, अगर ये दबाव है और इसको मलहूज़े खातिर रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप जंग बंद भी करना चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम रिलाय कर सकते हैं कि मुस्तकिल जंगबंदी अमेरिका चाहता है, क्योंकि जो इजरायली दबाव है वो तो ये कभी भी नहीं चाहेगा। उन्होंने जो पिछले 50 साल से या शायद उससे भी ज़्यादा से प्लानिंग कर रखी है, उनका तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बका के लिए या अपने अवाम की खुशनुदी के लिए इस जंग को मुकम्मल, जो 47 साल एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसको एक मुआहदे के ज़रिए मुस्तकिल तौर पे अमन में तब्दील करते हैं। मिलियन डॉलर ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर यहाँ पे भी बात हो रही है, एनालिस्ट भी बात कर रही है, मुख्तलिफ राय पाई जाती है। लोग ये समझते हैं कि वाशिंगटन के इस वक्त ये फेवर में नहीं है इन द लॉन्ग टर्म कि इस जंग को मुकम्मल तौर पे बंद किया जाए। शायद प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में ये अप्रोच भी है कि वो चाहते हैं कि इस जो नवंबर के इंतखाबात हैं उससे पहले इस जंग को वाइंड अप कर दिया जाए और इस हालत में कि अमेरिका ये क्लेम कर सके, वो क्लेम कर सके हुँ। कि हम जंग जीत गए और हमने ईरान को न्यूक्लियर से और न्यूक्लियर एम्बिशन से बहुत दूर कर दिया और उसके बाद बड़ी तैयारी के साथ जाएं, क्योंकि एनालिस्ट बाज ये समझते हैं कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उस रीजन के अंदर, क्योंकि ईरान अगर इस वक्त जंग बंदी हो जाती है, ईरान पर से कुछ सैंक्शंस हट जाती हैं, वो फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर लेता है, तो इसका मतलब ये है कि उस खित्ते के अंदर, उस मिडिल ईस्ट के अंदर ताकत का झुकाव जो है बिल्कुल। या असर रसूख जो है वो ईरान का इम्प्रूव हो जाएगा और ईरान दुरुस्त। जो है वो उसकी बेहतर अलाइनमेंट है चाइना के साथ। सो उसको साउथ के अंदर ग्रेटर साउथ का नारा पहले वाशिंगटन को पसंद नहीं है और वहां पे अगर एक न्यूक्लियर पावर ना सही लेकिन न्यूक्लियर कैपेसिटी और हुँ। कैपेबिलिटी रखने वाला मुल्क अगर चाइना के साथ या चाइना की हिमायत के साथ बिल्कुल खड़ा हो सही। जाता है मजीद, तो अमेरिका के लिए ये मुश्किलात हुँ। होंगी। तो लोग ये एंटिसिपेट करते हैं कि आगे चल के कोई बड़ी जंग हो सकती है, लेकिन दुआ यही है, होनी बिल्कुल। यही चाहिए कि ये जंग हमेशा के लिए इंशाल्लाह। टल दुआ जाए भी और हमारी ईरान भी भी यही यही है, चाहता है पाकिस्तान की कि ये कोशिश भी मुआहदा ना यही हो, है ये और जंग ईरान बंदी भी यही हमेशा के चाहता लिए। है, लेकिन जी। अमेरिका को थोड़ा सा समझना होगा, लचक दिखानी होगी। अगर ईरान लचक दिखा रहा है तो फिर लचक अमेरिका को भी दिखानी होगी।